दोस्तों, मार्केट ओपन होने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी होता है तो आज कैसे मूवमेंट करेगा, यानी कि वो अप ट्रेंड में रहेगा या तो डाउन ट्रेंड में रहेगा या तो वो साइडवेज रहेगा, यानी कि नो ट्रेडिंग जोन में रहेगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि हमें अगर इसका पता चल जाए कि प्राइस जो है तो वो ओपन होने के बाद में किस डायरेक्शन में जाने वाला है तो वो कितना अच्छा होता, तो इस वीडियो में मैं आपको एक जीनियन 100% इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद में जो है तो निफ्टी ऊपर जाएगा या तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या तो साइडवेज रहने वाला है, इसके बारे में आपको पहले से पता चल जाएगा। या तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो इंडेक्स है तो ये बहुत मतलब ट्रेंडिंग में रहते हैं, या तो डाउन ट्रेंड में या तो अप ट्रेंड में, लेकिन आप जो है तो बहुत कम प्रॉफिट में इसमें से निकल जाते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि अगर ट्रेंडिंग में भी रहता है तो वो कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला है, या तो वो स्लो जाने वाला है या तो बहुत फास्ट मूवमेंट करने वाला है। इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ ये बहुत प्रीमियम कंटेंट है। इसको अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि इस वीडियो के बाद में जो है तो लोग आपको इसी का कोर्स बना के आपको चिपका देंगे। असल में ये जो इन्फॉर्मेशन है तो मेरे जो स्टूडेंट होते हैं जो मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हैं उन्हीं को मैं देता हूँ, लेकिन ये मैं आज आपके साथ रिवील कर रहा हूँ। इसके बाद में आपके मन में ये डाउट जो है तो वो बिल्कुल नहीं रहने वाला है और आप जो है तो इसको बिल्कुल सटीक तरीके से जो है तो वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है तो वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या तो साइडवेज मोड में रहेगा। तो इस वीडियो को क्या करना है आपने, एक तो लास्ट तक देखना है। आप लोग क्या करते हैं कि फ्री का कंटेंट है करके आप जो है तो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं और इससे क्या हो जाता है कि मुझे जो है तो वो मोटिवेशन मिलता है। आप अगर इसको लास्ट तक देखते हैं, ज़्यादा वॉच करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट कर देते हैं और शेयर करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आप जो है तो फ्री फंड में से समझकर वीडियो जो है तो आप इग्नोर कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि मुझे वीडियो बनाने में फिर मुझे डाउट आने लगता है। अगर मैं आपको मेरा जो ये इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो ये नॉलेज है आपके साथ शेयर करने में मैं यहाँ पर कंजूसी नहीं कर रहा हूँ तो आपको क्यों करनी है? आपको तो फ्री में यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। तो कंडीशन क्या है कि आपको सिर्फ इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना है, लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक और कमेंट करना है, बस इतनी सी कंडीशन है। तो इसके बाद में जो है मैं आपको सीधा वीडियो की ओर लेके चलता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर नए बिल्कुल यहाँ पर मेरे चैनल पर आए हैं तो आपने सबसे पहले आपने इस वीडियो को जो है तो लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। आप उसके बाद में भूल जाते हैं और इसके बाद में जो है तो ये जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ तो इसको मैं रिपीट नहीं करने वाला। और ये जो डाटा है तो आपको ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर बना के मैं ये कर रहा हूँ, आपको जो है तो जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके ऊपर यह डाटा ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। सिर्फ आपको इसका तरीका पता होना चाहिए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आपको अगर ये जो मैं मेथड बताने वाला हूँ ये अगर पहले पता होता तो ये जो आपने यहाँ पर देखा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों जो है तो लगभग क्या हुआ कि ये जो 4 दिसंबर 2023 की डेट है तो उस दिन क्या हुआ कि जो आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी है इसने क्या किया कि लगभग जो है तो दोनों 600 पॉइंट से जो है तो गैप अप ओपन होने के बाद में भी जो है तो यहाँ से वो ट्रेंडिंग में रहे हैं। यानी कि उसके बाद में भी अगर देखेंगे तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो है तो फिर से 600 पॉइंट लगभग जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ से लेके यहाँ तक जो है तो फिर से 600 पॉइंट का जो है तो यहाँ पर वो ट्रेंडिंग डे रहा है, यानी कि इतना बड़ा मूवमेंट दिया है। अगर ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये अगर आपको पता होता तो आप जो है तो ये जो अपॉर्चुनिटी है तो ये मिस नहीं करते और जो आप 50 या तो 70-80 पॉइंट का जो आपका प्रॉफिट है तो वो लेकर बाहर भाग जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं होता अगर ये मेथड आपको पता चल जाता था। तो
यहाँ पे अगर देखते हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा जो है तो वो बैंक निफ्टी हो या तो निफ्टी हो, कितना यहाँ पर जो है तो वो ट्रेंडिंग में रहने वाला है, यानी कि बहुत ट्रेंडिंग में रहने वाला है, कम रहने वाला है। यानी कि क्या होता है कि प्राइस जो है तो वो इस तरह से ट्रेंडिंग में रहने वाला है, या तो वो इस तरह से ट्रेंडिंग में रहने वाला है यानी कि स्लो मोशन में, या तो प्राइस जो है तो वो नो ट्रेंडिंग जोन में रहने वाला है यानी कि वो साइडवेज रहने वाला है। तो इस वीडियो में आपको पहले मार्केट ओपन होने से पहले आपको 100% ये गारंटी है कि आपको हर दिन पता चल जाएगा। और इसको जो है तो आप जब ट्रेड करते हैं, जब ट्रेड डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो उस वक्त भी आपको जो है तो इसको चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपने कि निफ्टी हो या तो बैंक निफ्टी हो, इसमें आपने क्या करना है कि सबसे ज़्यादा जो है तो कौन से स्टॉक है, टॉप 10 जो स्टॉक है तो वो उसको देखना है कि कौन से वो टॉप 10 स्टॉक है जो यहाँ पर ज़्यादा वेटेज है, यानी कि जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है तो वो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है। आपने देखा होगा कि निफ्टी में क्या होता है कि 50 टॉप के स्टॉक होते हैं जो निफ्टी को जो है तो वो यहाँ पर ऊपर या तो नीचे लेके जाने में यहाँ पर वो मददगार होते हैं, यानी कि वो 50 का एक इंडेक्स होता है। तो उसमें से टॉप 10 के कौन से स्टॉक होते हैं तो उसको देखना है कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाले कौन से स्टॉक है, तो जिसकी वजह से ये 10 स्टॉक की वजह से जो है तो वो निफ्टी डिसाइड करता है कि ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है या तो साइडवेज रहने वाला है। वो कैसे पता चलेगा? तो ये जो 10 स्टॉक है सबसे पहले आपने इसकी लिस्ट निकालनी है। तो वो कैसे निकालनी है? इसको जो है तो ये जो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है ये आपको खुद बता देता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे मेरे वॉच लिस्ट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मैंने यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि ये जो HDFC बैंक का है, ये जो रिलायंस का है, ICICI बैंक, यहाँ पर इन्फोसिस, यहाँ पर ITC, लार्सन एंड टर्बो, TCS, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और ये भारतीय एयरटेल। तो ये जो स्टॉक है तो ये 10 स्टॉक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि या तो मैंने इसको रैंडमली यहाँ पर देखते हैं तो इसको पिक किया है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है तो आपको ये स्टॉक की लिस्ट यहाँ पर पहले तो ऐड करनी है। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपने क्या करना है, ये खुद NSE के वेबसाइट पे ये अवेलेबल होता है डाटा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे इसको सर्च करना है। गूगल पे क्या सर्च करना है, गूगल पे जाना है और आपने क्या करना है कि वहाँ पर ये भी मैं आपको डिप में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपने ध्यान रखना है। टॉप 10 स्टॉक जो है तो टॉप 10 वेटेज स्टॉक इन निफ्टी 50 ये सर्च करना है। उसको सर्च करने के बाद में जो है जो NSE की जो साइट है तो इसके ऊपर आप चले जाएंगे। उसको कैसे करना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। ये जो सीट है तो ये ओपन करने के लिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी 50 स्टॉक वेटेज यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद में जो है तो आपके सामने ये निफ्टी 50 का यहाँ पर जो है तो वो यहाँ पर लिंक आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको ऊपर क्लिक करने के बाद में जो है तो आपको यहाँ पर टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूट बाय वेटेज यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं आप तो यहाँ पर ये टॉप 10 के जो है तो आपको स्टॉक दिखाई दे रहे होंगे। ये कौन सा है? ये एक HDFC है। उसके बाद में जो है तो रिलायंस है, ICICI बैंक, इन्फोसिस, L&T, ITC, लार्सन एंड टर्बो, टाटा कंसल्टेंसी, एक्सिस बैंक, महिंद्रा बैंक और ये भारतीय एयरटेल। ये टॉप के 10 स्टॉक है। तो इसको क्या करना है आपने, आपकी जो मैंने आपको बताया कि आपके वॉच लिस्ट में इसको ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये टॉप 10 के स्टॉक है तो इसको मैंने ऐड करके रखा हुआ है। उसके बाद में क्या करना है आपने, अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे तो ये जो लिस्ट है तो ये कब अपडेट हुई है, यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये यहाँ पर लेटेस्ट में 30 नवंबर 2023 को, यानी कि 2-3 दिन पहले जो है तो ये अपडेट हुई है। तो ये जो है तो अभी जो यहाँ पर आपको स्टॉक दिखाई दे रहे हैं ये टॉप 10 वाले, तो इसमें क्या होता है
कि यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहता है, जिसके रिगार्डिंग जो है तो NSE यहाँ पर इस लिंक के ऊपर जो है तो वो अपडेट करता है, तो इसको आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 में जो है तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक में अगर देखेंगे तो ये 10 स्टॉक में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये HDFC का एक स्टॉक है, और सेकंड स्टॉक कौन सा है वो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज। बाकी के भी है लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। इसको थोड़ा आपने जो है तो देख लेना है कि इसको ध्यान में रखना कि ये जो दो स्टॉक है HDFC और ये जो रिलायंस का है, तो ये आपको आगे जब मैं वीडियो बताऊंगा तो इसमें आपको काम आने वाला है, तो इसको अपने थोड़ा फोकस करना है। HDFC 13.25 है और ये रिलायंस का 9.11 ये है, ये दो स्टॉक है, तो इसको ऊपर अपने ध्यान रखना है। HDFC और रिलायंस इसको थोड़ा समझ लेना, ये आपको आगे काम में आने वाला है। तो ये जो लिस्ट है तो आपने क्या किया यहाँ पर जो है तो ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद में क्या होता है, उसके बाद में कैसे पता चलेगा आपको कि ये जो है तो ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है, जिसमें क्या होता है कि ये 2-3 स्टॉक ही जो है तो वो डिसाइड करते हैं कि ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक ये 2 है। ये बाकी के भी है लेकिन उसका वेटेज कम है, लेकिन टॉप 10 में ये 10 स्टॉक है, इसको अपने ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या करना है, आपने यहाँ पर टॉप 10 की जो गेनर और लूजर की लिस्ट होती है उसके ऊपर जाना है। यहाँ पर आपने क्या किया, टॉप NSE के वेबसाइट पे गए, टॉप 10 गेनर और टॉप 10 लूजर की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। इसमें से हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अगर गड़बड़ करेंगे आप तो आपका जो ये सब एनालिसिस है तो वो फेल हो जाएगा। तो पहले टॉप 10 में आने के बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है तो परसेंटेज ऑफ चेंज है, तो इसको जो है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है तो टॉप के लेने, यानी कि ये जो है तो इसको असेंडिंग में लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं गेन करने में तो उसका परसेंटेज आ जाएगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो हमें क्या करना है, अब ये जो मैंने आपको बताया ये जो टॉप 10 के स्टॉक है वो स्टॉक अब हमें यहाँ पर टॉप गेनर में देखने हैं। वो भी कितने, सिर्फ जो टॉप के 5 है तो वो 5 ही देखने हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पहला कौन सा है, यहाँ पर आइशर मोटर का है, अडानी इंटरप्राइजेस है, यहाँ पर अडानी पोर्ट, BPCL और ICICI बैंक है। तो ये इस जो टॉप 5 में अगर देखते हैं तो वो कौन सा है जो हमारे लिस्ट में है, वो कौन सा है, वो है सिर्फ यहाँ पर अगर देखेंगे तो वो ICICI बैंक। टॉप 5 में देखना है, सिर्फ आपने यहाँ तक ही देखना है इसको, इस लेवल तक, यानी कि टॉप 5 में। तो इसमें सिर्फ ICICI बैंक जो है तो वो गेनर में है। तो उसके बाद में आपने क्या करना है कि टॉप जो लूजर है तो उसमें जाना है। टॉप लूजर में यहाँ पर आपने यहाँ पर जो है तो असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पर करना है, और टॉप 5 के जो स्टॉक है तो यहाँ पर आपने जो है तो वो यहाँ पर इसका परसेंटेज देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन से वेटेज में है लूजर में। तो यहाँ पर जो हमने स्टॉक यहाँ पर देखे हैं टॉप 10 के, तो उसमें से यहाँ पर कोई है क्या, यहाँ पर 1 2 3 या तो 4 या तो 5 में जो है तो यहाँ पर ये हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है। हमें टॉप 5 ही देखने हैं इसमें से। तो 5 में कोई भी है क्या स्टॉक, यहाँ पर हमारे लिस्ट में से यहाँ पर कोई भी स्टॉक नहीं है। तो इसमें से हमें क्या पता चलता है कि ज़्यादा वेटेज जो है तो बाइंग में है, वो उसमें से जो हमारे टॉप 10 के स्टॉक है उसमें से एक स्टॉक जो है ICICI बैंक वाला वो टॉप गेनर में आता है। तो ये स्टॉक एक आ गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, तो हम इसको जो स्टॉक का ऑप्शन है उसमें भी हमें इसको जो है तो वो यहाँ पर चेक करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, फिर से NSE की वेबसाइट पे जाना है। NSE की वेबसाइट पे जाने के बाद में आपके सामने जो है तो वो स्टॉक ऑप्शन की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो स्टॉक ऑप्शन में जो है तो हमने इसमें भी चेक करना है। इसमें आने के बाद में भी जो है तो हमने यहाँ पर ध्यान रखना है, ये परसेंटेज ऑफ चेंज, इसको हमने जो है तो वो यहाँ पर असेंडिंग डिसेंड, पहले तो आपने इसको असेंडिंग में लगाना है। यहाँ पर लगाने के बाद में टॉप के देखना है
कि यहाँ पर जो है तो हमारे जो टॉप की जो लिस्ट है तो वो किस में है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको प्लस में दिखाई दे रहा है। तो वो कौन से हमारे स्टॉक है तो वो देखना है। अगर टॉप 5 में है क्या ये स्टॉक, यहाँ पर अगर देखेंगे ये 1 2 यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर आपको जो है तो वो दिखाई देगा कि जो हमारे लिस्ट में से स्टॉक है वो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर, यहाँ ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन टाइप में अगर देखेंगे टॉप के जो यहाँ पर 5 स्टॉक है तो वो यहाँ पर किस में है, ये कॉल साइड में है। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे ये कॉल साइड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो परसेंटेज यहाँ पर प्लस में है, यानी कि गेन हो रहा है, वेटेज इनका बहुत ज़्यादा है। ये एक है हमारे लिस्ट में। और कौन सा स्टॉक था वो है यहाँ पर अगर देखेंगे इस यहाँ पर ये ICICI बैंक हुआ, ये HDFC बैंक ये भी है। तो इसके बाद में इसका वेटेज कितना है, यहाँ पर ये कॉल साइड में यहाँ पर अगर देखेंगे तो वो यहाँ पर 288 है। उसके बाद में और कौन सा है क्या, कोई स्टॉक तो नहीं है। लेकिन ये जो 2 स्टॉक है ये जो हमने देखा है, पहले मैंने आपको जो वेटेज की लिस्ट बताई उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सा है, जो निफ्टी को ऊपर या तो नीचे लेके जाने वाले हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस स्टॉक का है तो वो HDFC और रिलायंस का है। तो यहाँ पर जो है तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस तो नहीं है, HDFC बैंक और ICICI का है। तो HDFC बैंक का जो है तो सबसे ज़्यादा वेटेज है, और वो भी किस में है, वो है कॉल साइड में। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज कॉल साइड में जाने वाला है। उसके बाद में अगर देखेंगे इसको आपने जो है तो डिसेंडिंग में भी एक बार लगाना है। डिसेंडिंग में लगाने के बाद में जो है तो यहाँ पर अगर देखेंगे हमारे लिस्ट में से कितने स्टॉक जो है तो वो इसका जो है तो वो पुट साइड में है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कैसे चेक करना है उसको, तो उसको चेक करना है यहाँ पर आपको ऑप्शन टाइप में देखना है। तो टॉप 5 में अगर देखेंगे तो वो हमारे लिस्ट में से कौन से स्टॉक है क्या, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक ही स्टॉक है जो रिलायंस का है, लेकिन वो भी किस में है, वो भी है यहाँ पर कॉल साइड में है, और उसका यहाँ पर आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको अब बताता हूँ कि हमने जितने भी यहाँ पर स्टॉक जो है तो वो चेक किए, तो उसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो 3 स्टॉक ऐसे है, HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस का, तो ये 3 जो स्टॉक है तो वो क्या बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर तीनों स्टॉक जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं, जो HDFC बैंक हुआ उसमें, दूसरा यहाँ पर अगर देखेंगे तो ICICI बैंक, और जो तीसरा है तो वो रिलायंस, ये तीनों स्टॉक जो है तो वो सबसे ज़्यादा वेटेज किस और दे रहे हैं, वो तीनों जो है तो वो क्या कर रहे हैं कि कॉल साइड में है यहाँ। यानी कि इसका परसेंटेज अगर देखते हैं टॉप 10 में से टॉप के जो वेटेज है तो उसका सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, वो रिलायंस का और HDFC बैंक का है। तो इनका वेटेज कॉल साइड है। तो सबसे ज़्यादा कॉल साइड में होने की वजह से वेटेज वाले स्टॉक जो है तो वो यहाँ पर कॉल साइड होने की वजह से जो है तो वो जो निफ्टी बैंक निफ्टी है तो वो क्या करेगा कि सिर्फ वो भागना। अब यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सिर्फ आपने ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी है तो वो ऐसा मान लेना कि सिर्फ यहाँ पर भागने के लिए रेडी है ऊपर की तरफ। तो आपने वो भी कितना, वो ट्रेंडिंग में रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक जो है तो वो कॉल साइड में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो और हमने देखा तो लूजर में है, तो हमने लूजर में भी यहाँ पर चेक किया है। तो लूजर में आपको कितने स्टॉक मिले, लूजर में आपको जो है तो स्टॉक 0 मिले हैं। तो इसका मतलब है कि पुट साइड जो है तो ज़्यादा वेटेज यहाँ पर नहीं है, मतलब ना के बराबर है, 0 है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक बाइंग में है, यानी कि कॉल साइड में है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको जो है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट जो है तो यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद में भी जो है तो वो फिर से लगभग जो है तो 600 पॉइंट से फिर ऊपर चले गए हैं दोनों। यहाँ पर अगर देखेंगे
तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर दूसरी एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर क्या होता है कि मान लो अब कैसे समझ में आएगा कि प्राइस जो है तो वो मतलब इस तरह से ट्रेंडिंग में रहेगा या तो इस तरह से यहाँ पर जो है तो कम मूवमेंट देते हुए ट्रेंडिंग में रहेगा। क्योंकि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने में क्या होता है कि मूवमेंट लगता है। अगर मूवमेंट नहीं है तो आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की है वो भी अगर मूवमेंट नहीं आता है प्राइस में, बहुत स्लो अगर मूव करती है तो वो भी आपका जो प्रॉफिट है तो वो नहीं होगा या तो वो लूजिंग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिके होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आप अल्टीमेटली लॉस ही करते रहेंगे। भले प्राइस जो है तो वो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर अप ट्रेंड में जा रही है लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और उसी तरह से अगर साइडवेज रहती है तो उसी तरह से होने वाला है, यानी कि आप अल्टीमेटली यहाँ पर जो है तो वो लॉस ही करने वाले हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा वेटेज देखना है। वेटेज वाले स्टॉक जो है जिसमें HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक, ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक जो है तो वो टॉप गेनर में है या तो टॉप लूजर में है। और उसके अलावा आपने जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको इस लिस्ट में जाना है और यहाँ पर देखना है कि वो जो है तो उसका परसेंटेज यहाँ पर कॉल साइड में है या तो पुट साइड में है। अगर कॉल साइड में आपको दिख रहा है तो वो यहाँ पर आपको कॉल साइड में जाएंगे और अगर पुट साइड में दिख रहा है तो वो पुट साइड में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको स्टॉक बताया, एक HDFC बैंक वाला, एक रिलायंस वाला और दूसरा है ICICI बैंक वाला, इसमें अगर क्या होता है कि मान लो ये जो तीनों में से सबसे ज़्यादा HDFC बैंक वाला, ये अगर मान लो क्या हुआ कि यहाँ पर जो है तो वो कॉल साइड में बैठा हुआ है, यानी कि टॉप गेनर में है। और बाकी के क्या हुआ, छोटे छोटे स्टॉक जो है तो एक दो स्टॉक टॉप लूजर में बैठे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा कि प्राइस फिर भी जो है तो वो यहाँ पर जो है तो वो ट्रेंडिंग में रहेगा। कैसे, क्योंकि ज़्यादा जो वेटेज वाला स्टॉक है HDFC और रिलायंस, तो ये जो है तो टॉप गेनर में है और यहाँ पर ऑप्शन में देखा है आपने स्टॉक ऑप्शन में तो वो कॉल में बैठे हुए, तो प्राइस जो है तो वो अप ट्रेंड में रहेगा। उसी तरह से जो है अगर मान लो क्या हुआ कि ये जो टॉप वेटेज वाले स्टॉक जो है तो वो क्या हुआ कि पुट साइड है, यानी कि टॉप लूजर में बैठे हुए हैं, तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा कि वो फिर अगर लूजर में है और वहाँ पर यहाँ पे आपने देखा यहाँ पर अगर आपको पुट साइड में दिखाई दे रहे हैं तो वो प्राइस जो है तो वो डाउन ट्रेंड में रहेगा। और क्या हुआ कि मान लो ये जो स्टॉक है तो मिक्स है, यानी कि दो तीन स्टॉक जो है तो वो कॉल में है, यानी कि टॉप गेनर में है और कुछ 5 या तो 2 स्टॉक, इसका अपने थोड़ा परसेंटेज इधर उधर हो जाता है। तो इसको क्या हुआ कि 5 कॉल में है और जो 3 है तो वो यहाँ पर पुट में है, यानी कि लूजर में है। तो क्या हो जाएगा कि प्राइस जो है तो ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट नहीं करेगा। प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर इस तरह से साइडवेज में रहेगा या तो लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपने HDFC को और रिलायंस को देखना है कि HDFC का और रिलायंस ये जो स्टॉक है तो वो गेनर में है यानी तो या तो लूजर में है। ये दो जो स्टॉक है तो इनको ध्यान में रखना है। ये जिस तरफ जिसमें है यानी कि कॉल में है या तो पुट में है तो उस तरफ जो है तो वो प्राइस जो है तो वो गिरते जाएगी या तो गेन होती जाएगी। मान लो ये 2 स्टॉक या तो 3 स्टॉक जो है तो वो क्या हुआ कि टॉप गेनर में है तो प्राइस ऊपर जाएगा और अगर ये जो है तो वो लूजर में है यानी कि पुट में है तो प्राइस नीचे जाएगा। ये सिंपल सा फंड है और आप इसको जो है तो लाइव मार्केट में टेस्ट कर लेना। आपको जो है तो ये इतना बेहतरीन रिजल्ट देगा जिसके बारे में आपको ज़्यादातर जो है तो कोई नहीं बताता है। ये अगर मेथड आपको पता होता तो ये जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर जो आपको ये आज यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में जो यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला है तो ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं हो जाती थी। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आपने अगर इस वीडियो को एंड तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग को और स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है। ट्रेडिंग में आपको
ज़्यादा करके क्या होता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि जो इंडिकेटर होते हैं तो वो आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प करते हैं और उसके बेस पे जो है तो प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ जो इंडिकेटर है तो वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। मैं सिर्फ आपको पिवट पॉइंट और सीपीआर को छोड़कर बोल रहा हूँ, बाकी के सभी जो है तो ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। ये जो होते हैं तो आपको प्राइस का मूवमेंट होने के बाद में आपको सिग्नल देते हैं, लेकिन पिवट पॉइंट और सीपीआर एकलौता ऐसा इंडिकेटर है जो यहाँ पर जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और मैं भी इसी का इस्तेमाल करता हूँ। और स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में डाटा इस्तेमाल किया जाता है, इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग कभी नहीं होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो ये निफ्टी बैंक निफ्टी है इसको जो है तो आप स्टॉक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने खास करके इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आने वाला जो प्राइस में मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया। लेकिन एग्जैक्ट आपको कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है ये भी समझ में आना चाहिए, या तो आपको एग्जिट कहाँ पर करना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अदरवाइज आपको एंट्री का पता नहीं है और एग्जिट का पता नहीं है तो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेरे कोर्स में मैं आपको इसी के रिगार्डिंग बताता हूँ, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको सब कुछ प्राइस एक्शन, पिवट पॉइंट, सीपीआर, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इसके अलावा मेरे आपको हाई प्रोबेबिलिटी 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूँ, जिसके बेस पे डे टू डे मैं भी उसमें से ट्रेडिंग करता हूँ। और आप भी इसको सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, आप अगर 10-12 घंटे की नौकरी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।